एलिजाबेथ एक ब्रिटिश सिटीजन है और 2013 में उनकी शादी हुई थी। उनके दोनों बच्चे ब्रिटिश नागरिक हैं और विदेश में ही रहते हैं। गोगोई हिंदू है, लेकिन उनकी बेटी के ब्रिटिश पासपोर्ट पर उसका धर्म क्रिश्चियन लिखा गया है। ये आदमी एक एनवायरमेंटलिस्ट बनकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर एंटी इंडिया एजेंडा चला रहा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2010 से 2013 के बीच वो 13 बार भारत आया और ज्यादातर समय नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव रहा। एलिजाबेथ काम के दौरान 6 बार इस्लामाबाद गई और एनजीओ छोड़ने के बाद 3 बार और गई। गौरव गोगोई ने संसद में यूरेनियम रिजर्व्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, एलएसी पेट्रोलिंग और डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स जैसे बेहद सेंसिटिव सवाल पूछे। सुजैन के लिंक्डइन प्रोफाइल से ये जानकारी मिलती है कि वो कैरिटास इंटरनेशनल में एज एन एडिटोरियल और मीडिया ऑफिसर के पद पर काम करती है। कैरिटास इंटरनेशनल भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। असम की पॉलिटिक्स में एक ऐसा बम फूटा है जिसने दिल्ली तक हलचल मचा दी है और इसके तार जुड़ते हैं इजराइल, आईएसआई, वेटिकन और यूएस एड से। एक सिटिंग एमपी, लोकसभा में विपक्ष के डिप्टी लीडर और असम कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक गौरव गोगोई, जो असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता हैं, अचानक से उन पर ट्रेजन और पाकिस्तान से कनेक्शन के सेंसेशनल एलिगेशन लगने की खबर सामने आई। और ये आरोप सीधा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं, वो भी सबूतों के साथ। आज हम इस पूरे मामले को डिकोड करेंगे। क्या ये वाकई नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा? सबसे पहले बात करते हैं गौरव गोगोई की वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न की। तस्वीर में जो कपल आप देख रहे हैं वो है जोरहाट से सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न की। एलिजाबेथ एक ब्रिटिश सिटीजन है और 2013 में उनकी शादी हुई थी। शादी को 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इंडियन सिटीजनशिप नहीं ली है। उनके दोनों बच्चे ब्रिटिश नागरिक हैं और विदेश में ही रहते हैं। सीएम हिमंता ने इसे एक सीरियस कंसर्न बताया है कि असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई के पोते का इंडियन पासपोर्ट भी मई 2022 में सरेंडर कर दिया गया था। इसके अलावा एक और कंट्रोवर्सी है। आरोप है कि गोगोई हिंदू है, लेकिन उनकी बेटी के ब्रिटिश पासपोर्ट पर उसका धर्म क्रिश्चियन लिखा गया है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सीएम हिमंता ने दावा किया कि एलिजाबेथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करती है। इसकी जांच के लिए फरवरी 2022 में एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट सितंबर 2025 में आई थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलिजाबेथ ने 2011 से 2012 के बीच पाकिस्तान में लीड पाकिस्तान नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया था। इसी टाइम वो अली तौकीर शेख के करीब आई, जो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई से जुड़ा हुआ था। ये आदमी एक एनवायरमेंटलिस्ट बनकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर एंटी इंडिया एजेंडा चला रहा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2010 से 2013 के बीच वो 13 बार भारत आया और ज्यादातर समय नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव रहा। सवाल ये है कि उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट ने उसे इतनी छूट कैसे दे दी थी। अब बात करते हैं मनी ट्रेल की। एलिजाबेथ सीडीकेएन नाम के एक एनजीओ के लिए काम करती थी, जिसके एशिया डायरेक्टर वही अली तौकीर शेख थे। एसआईटी रिपोर्ट कहती है कि एलिजाबेथ को कुल 82.41 लाख रुपीस पाकिस्तान से मिले थे, लेकिन यहाँ एक टेक्निकल ग्लिच था। एफसीआरए रूल्स के अंडर फंड सीधे विदेशी नागरिकों को नहीं दिए जा सकते थे, इसलिए लीड इंडिया को लीड पाकिस्तान के अंडर लाया गया ताकि सैलरी रूट की जा सके। मजे की बात देखिए, उनकी बॉस भावना लूथरा की सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए थी, जबकि एलिजाबेथ को 2.5 लाख रुपए महीना मिल रहे थे। इसके पीछे जॉर्ज सोरोस की फंडिंग का भी जिक्र है। सीएम हिमंता शर्मा ने एक और शॉकिंग एलिगेशन लगाया। 2013 में सांसद बनने से ठीक पहले गोगोई अपनी इजराइल यात्रा के दौरान पासपोर्ट खोने के बहाने जमीनी रास्ते से पाकिस्तान चले गए थे। वहां उन्होंने आईएसआई हैंडलर से मुलाकात की। सबसे डरावना आरोप यह है कि एलिजाबेथ ने भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक की। इसमें एक 50 पेज का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट शामिल है, जिसमें आईबी के सोर्सेज का जिक्र था। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 का सीधा उल्लंघन है। रिपोर्ट में एक लो रिस्क लो विजिबिलिटी स्ट्रैटेजी की बात है, जिसमें पाकिस्तानी एजेंट्स को सलाह दी गई थी कि वो केंद्र के बजाय राज्य सरकारों और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का फायदा उठाएं। एलिजाबेथ काम के दौरान 6 बार इस्लामाबाद गई और एनजीओ छोड़ने के बाद 3 बार और गई। हर बार उन्होंने फ्लाइट के बजाय अटारी बॉर्डर का रास्ता चुना। उनकी बॉस भावना लूथरा ने एसआईटी को बताया कि उन्हें नहीं पता एलिजाबेथ बार बार पाकिस्तान क्यों जाती है। विवाद यहीं खत्म नहीं होता। 2015 में गौरव गोगोई अपने एनजीओ पॉलिसी फॉर यूथ के साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन गए थे।
सरकार के मना करने के बावजूद वो वहां गए और लौटने के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कोई डिब्रीफिंग नहीं दी थी। इसके तुरंत बाद उनके एनजीओ ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें बीएसएफ की इमेज खराब करने की कोशिश की गई थी। सांसद बनने के बाद गौरव गोगोई ने संसद में यूरेनियम रिजर्व्स, बॉर्डर सिक्योरिटी, एलएसी पेट्रोलिंग और डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स जैसे बेहद सेंसिटिव सवाल पूछे। आरोप है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी पत्नी के कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई थी, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता था। इसमें एक और इंटरनेशनल लिंक है और ये मामला और भी बड़ा हो जाता है जब हम एलिजाबेथ के परिवार के कैरिटास इंटरनेशनल से कनेक्शंस को देखते हैं। ये संस्था रिजीम चेंज और कलर रेवोल्यूशन के लिए बदनाम मानी जाती है और इसे यूएस एड से फंडिंग मिलती है। सीएम हेमंता ने इसे ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी और इलीगल इमिग्रेशन से जोड़कर दिखाया है। सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न का भाई रिचर्ड कोलबर्न और रिचर्ड कोलबर्न की पत्नी सुजैन डबोस, जो कि इटली की नागरिक है, उसका कैरिटास इंटरनेशनलिस्ट से संबंध बताया जा रहा है। ये वही कैरिटास इंटरनेशनलिस्ट है जिसको यूएस एड से फंडिंग मिलती है। सुजैन के लिंक्डइन प्रोफाइल से ये जानकारी मिलती है कि वो कैरिटास इंटरनेशनलिस्ट में एज एन एडिटोरियल और मीडिया ऑफिसर के पद पर काम करती हैं। सुजैन के फेसबुक अकाउंट पर 25 अक्टूबर 2013 की एक पोस्ट है जिसमें वो गौरव गोगोई और एलिजाबेथ कोलबर्न की शादी में शामिल हुई थी। कैरिटास इंटरनेशनलिस्ट भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। रिलीजियस कन्वर्जन को यह बढ़ावा देती है और विदेशी प्रभाव से सोशियो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पैदा करती है, जिसके चलते 2024 में एलआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से कैरिटास इंडिया का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की मांग की थी। हमने ऑप इंडिया पर ही कैरिटास इंटरनेशनल के बारे में विस्तार से कई बार बताया है। असम जैसे सेंसिटिव स्टेट में विपक्ष के इतने बड़े चेहरे पर ऐसे एविडेंस बैक्ड आरोप लगाना वाकई एक मेजर क्राइसिस है। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल है या फिर वाकई देश के खिलाफ कोई डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी? आपकी राय आप कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। देखते रहिए ऑप इंडिया।